वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद्र की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है, महाराज आप नाराज मत हुइए, इसको चले जाए। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? होगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। और वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। उसने कहा राम राम, बस हट गए संत। बोले जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम नाम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका पहले फल तो बताओ, इसका क्या होता है? मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराजेंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा? ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजराने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए, माँ बोलकर उसे बंद कर दिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा, देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है।